के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज का अपना आज क्या करना है बताइए। योगा करेंगे। मैं सोच रही थी एक फोर एग्रीमेंट करके है उसका वो कराने के लिए। फोर एग्रीमेंट का स्वाध्याय करने का था। तो आप लोग बताइए। स्वाध्याय नहीं करना है तो वो करेंगे। वही बैठ के करना रहेगा, मतलब योगा स्टेप्स। नहीं तो स्वाध्याय कराएंगे। फोर एग्रीमेंट क्या होता है, ये बहुत अच्छा अपने जीवन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। खोल के रखा है। हाँ जी। चार समझौते, फोर एग्रीमेंट, इसके बारे में करेंगे आज। फिर कल से फिर योगा ही करेंगे। अभी कोई नहीं करा है टॉपिक्स। ये वाला जेटीटीपी में था, एक स्वाध्याय भी कराए थे वो। मैं वो जेटीटीपी का प्लेलिस्ट बना रही हूँ, बना के डाल अभी चल रहा है। हमें अपने जीवन में शिकायतें नहीं करनी। कोई भी कारण के लिए हम अपने जीवन में जो भी कष्ट आता है, सुख आता है, उसका शिकायत, कष्ट का ही शिकायत करते हैं, सुख का तो नहीं करते। तो इसका शिकायत नहीं करना चाहिए। जब आपके जीवन से शिकायतें समाप्त हो जाती है, शिकायतें खत्म हो जाते हैं, तो आप प्रबुद्ध हो जाते हैं, यानी बहुत मतलब समझदार हो जाते हैं। किसी भी कोई भी परिस्थिति में या व्यक्ति के प्रति आपकी कोई भी शिकायत ना हो, कोई भी शिकायत नहीं रहेगा किसी भी व्यक्ति के प्रति। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति आपके लिए ठीक ही है, वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको हमें ऐसे ही लेना है। हर परिस्थिति हमारे लिए ठीक है। जब आप ऐसा समझते हो तो आप आत्मबोध पा लेते हो। मेरे साथ जो भी हो रहा है, हर परिस्थिति मेरे लिए ठीक है, सही है करके आप सोचते हो, तो क्या होगा, आप आत्मबोध में, आत्मबोध मतलब आपका आत्म जागृति आपका हो रहा है। ऐसे आपको समझ जाइए। ऐसे स्थिति में भी आपको अच्छा लग रहा है, तो आप आत्मबोध में आगे बढ़ रहे हैं। जब आपके पास में हर परिस्थिति में कृतज्ञता भाव हो, कृतज्ञता हो, ग्रेटिट्यूड भाव हो, हर परिस्थिति, अच्छा बुरा में, द्वंद्व परिस्थिति में, चाहे वो हो या बुरे लोगों के तरफ हो या परिस्थितियों के हो, या आप केवल उसके अच्छे में ले रहे हो या बुरे में ले रहे हो, प्रबुद्ध ही नहीं हो, मतलब आप समझदार ही नहीं हो। और आध्यात्मिक प्रबुद्धता हो जाते, मतलब आप ऐसे परिस्थिति को आप कृतज्ञता भाव से ये करेंगे तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता, समझदारी आपके अंदर बढ़ता जाता है। आध्यात्मिक समझदारी प्रबुद्धता यानी व्यक्ति एक चुंबक की तरह हो जाता है। आध्यात्मिक प्रबुद्धता मतलब व्यक्ति एक मैग्नेट जैसे हो जाता है। ये बहुत स्वाभाविक है। जितने अधिक समझदार प्रबुद्ध होते जाते हैं, उतने ही चुंबकीय होते जाते हैं। मतलब आप दूसरे से खींचते जाएंगे, आपके ऑरा बढ़ेगा, आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा, आपका वो तो केंद्रीय शक्तियां बढ़ेंगे। तो क्या है, वो एक तरफ चुंबक की तरह खींचे जाएंगे। लोगों को आपको देख के ग्रुप में, भीड़ में भी आप दिखने लगोगे, एक आपका ऑरा हाईलाइट होता जाएगा चुंबकीय की तरह। हर व्यक्ति को आप अपनी तरफ खींचते जाओ, अच्छे हो या बुरे हो। जिस तरह चुंबक के प्रभाव में रहने वाले लोहे के लोहा कैसे चुंबक को अपनी तरफ खींचता है, चुंबक का तो उसके अंदर आ जाता है। बुरादा मतलब लोहे को वो खींचता है, तो लोहे के चुंबक के साथ खींचने से वहां एक अट्रैक्शन आता है। ऐसे ही हम लोग भी चुंबक के जैसे हो जाए। वैसे ही प्रबुद्ध व्यक्ति की संगत में रहने से
रहने वाले व्यक्ति में भी ज्ञान का संचार होने लगता है। ऐसे लोगों के संगत में रहने लगेंगे, जैसे मैग्नेट, वो लोहा भी मैग्नेट से अट्रैक्ट होके क्या होता है, इसमें चिपक जाता है, तो वहाँ एक प्रोड्यूस होता है एक पावर, एनर्जी। ऐसे ही हमारे संगत में ऐसे लोगों को, हम प्रबुद्धता में रहने से अपना संगति भी अपना बदल जाएगा। इससे सामने वाला का भी ज्ञान का संचार होने लगेगा। अभी हम द फोर एग्रीमेंट करके एक डॉन मिगुएल रुइस द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि हम किसी तरह अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। हमारे अंदर, हर एक के अंदर सच्चा स्वरूप है, सच्चाई है, अच्छा है, लेकिन हम उसको जा बाहर नहीं ला रहे, प्रकट नहीं कर पा रहे। तो ये पुस्तक में बताया गया ये चीजें, ये पुस्तक हर घर में होनी चाहिए बोलते हैं। अभी आपको लगा क्यूरियोसिटी, तो आपको ये बुक पढ़ सकते हैं जब इसमें अमेजन वगैरह में। और हम सभी को इसे अवश्य समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और कई बार हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, फिर भी जीवन में चुनौतियां आती ही रहती है, ज्यादा ही आएंगी, परीक्षा तो। और हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण ये है कि हम कुछ धारणाओं और संस्कारों को अपने अंदर ऐसे बिठा के रखे रहते हैं, और अपनी ही कल्पना की, माया की धुंध में फंसे रहते। अपने ही जो सोचों को ऐसे, अपने अंधविश्वासों, मतलब कोई ऐसे अपने अंदर इम्प्रिंट करके रखे रहते हैं, उस इसमें फंसे हुए रहते, कारण हम समझ नहीं पाते हैं। ये सारे करने के बावजूद भी हम परेशानियों में फंसे रहते। जब हम इस माया की धुंध को हटाने में सक्षम हो जाते, माया के जो हमारे अंदर एक कवच बना है, उसको हटाने में हम सक्षम हो जाते हैं, तो आपको परिवर्तन, तभी जीवन में परिवर्तन आप ला पाओगे। ट्रांसपेरेंसी बोला जाता है। आपको अंदर झांक के देखेंगे तो वो दिखेगा, तो तब आप समझ पाएंगे ये क्या माया का धुंध पड़ा है, उसको निकालना है। माया की धुंध को लेखक ने धुंधला आईना कहा है। बहुत अच्छा वर्ड बोला है यार। लेखक क्या बोले हैं, धुंधला आईना। मिरर के ऊपर डस्ट रहेगा तो आप अपना चेहरा जाके देखोगे तो दिखेगा, तो आप धीरे से उसको साफ करेंगे, डस्ट को, वो धुंधला आईना साफ हो जाएगा, बहुत अच्छे से दिखेगा। जब उन्होंने हर चीज को क्या है, क्यों है, और खोज से देखो अपने, तब उन्होंने अपने सत्य स्वरूप को जाना। इसको सब क्लियर करके, यानी हमें अंतर अंदर जाके देखना है, कहाँ ये धुंधलापन है, आईना के ऊपर जैसे डस्ट, हमारे इसमें भी सोच विचार क्या हम पकड़ के रखे, तो उसको हमें अंदर जाके देखना कि वहां क्या होगा, प्रकाश स्वरूप है। और ना केवल वह, बल्कि संपूर्ण सृष्टि भी प्रकाश स्वरूप आपको दिखेगा। आपके अंदर का आप जब साफ करोगे, आईना साफ करोगे, तो फिर आप देखोगे तो आपका पूरा शरीर आपको एक प्रकाश के रूप में दिखेगा। तो मिरर के ऊपर डस्ट है तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसे हमें अपने जीवन में भी अपने अंदर का गंदगी को साफ करना पड़ेगा। डस्ट को, जहाँ डस्ट है उसको साफ करना पड़ेगा। उन्हें यह भी समझ में आया कि लोग अपने मान्यताओं की एक धुंध अपने ऊपर चढ़ाए हुए हैं। कोई भी, सब एक मान्यता, ऐसे करते थे, ऐसे ही मान्यता है। समाज के रीति रिवाज हम ना चाहते हुए भी समाज में रहते तो करना ही पड़ेगा। करते हम डरेंगे, कोई कुछ होता है तो बच्चों कुछ हो गया तो पता नहीं क्या बोलेंगे, बच्चों का कम मार्क्स आया तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, हम अंदर ही अंदर उठते हुए उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, या एक डिस्टर्ब माइंड में रहेंगे। तो कोई बच्चे के क्षमता के हिसाब से जो किया वो मिला, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसे हम अपने आप को डिस्टर्ब माइंड में ले, इसी कारण वे अपने सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाते।
वो क्या होता है, ये सारे तो झूठे हैं, कुछ समय के लिए। बच्चे को उसी में नहीं, आगे जाके वो कुछ और करेगा, अच्छे इसमें चला जाएगा। कुछ समय के लिए उसको आप अपनाएंगे तो बदलाव आएगा, हर चीज का ये अपने पर्सनल लाइफ में भी होता है। कहीं जॉब में आप जॉब कर रहे हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई के कारण आपको हर वक्त सुनना पड़ रहा है, नीचा दिखा रहा है, तो आप थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। कोई नीचा दिखा रहा हो तो आप इतना स्ट्रांग हो जाए वो नीचा आपके ऊपर हॉबी ना, आपको असर ही ना करे, धुंधलापन को आप साफ कर लीजिए। तो आपको उसको समझने में आप सक्षम हो जाएंगे। उसको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में आप खुद बदल सकते हैं। और कहते हैं लेखक, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम बंधनों में फंसे हुए, सबसे पहले बंधनों में फंसे हुए, हम ड्यूटी कर्तव्य करना गलत नहीं है, कर्तव्य के इसमें हम बंधनों में फंसे हुए। कैसे बंधन, कोई भाई चाचा मामा मामी जो भी बंधन है, रिलेशन है, उनको ना बुरा ना लगे, इनको ना बुरा ना लगे करके हम कभी कभी गलत के साथ दे देते। तो आपको एक मूवी में दिखाया गया दामिनी करके, वहां स्टोरी कैसे दिखाया, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे हमारे निजी जीवन में भी आसपास होता है, अगल बगल हमारे क्लोज रिलेशन में ही होता है। तो उसमें दिखाया गया उनका ही देवर कुछ फ्रेंड्स के साथ एक नौकरानी काम वाली भाई के साथ गलत करता है। तो घर वाले बोलते हैं हमारा स्टेटस समाज में क्या रहेगा करके उसको दबाने के लिए बहू को बोलते हैं झूठ बोल, नहीं मैंने नहीं देखा, कुछ अवॉइड करने के लिए। लेकिन वो क्या बोलती, नहीं मैं नहीं बोल सकती। सबको उसने अपोज करके पति से भी दूर होना, सारे चीजों को फेस करती है। तो वो क्या है, सच्चाई का सामना करती है। वो बच्चे को देखते उसको लगता है मैं ही उसको नाइंसाफी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ, वो देख ही रहती है क्योंकि वो जब आके आई विटनेस टाइप रहती है। तो ऐसे हमारे आसपास बहुत होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं, उस बंधनों में फंस के हम गलत कर्मों के साथ दे देते, गलत कामों के क्रियाओं के साथ देते। तो उससे हमारा हम पूरा अपने फ्यूचर मतलब आने वाला जो अपना नेक्स्ट लाइफ है उसको भी बिगाड़ेंगे, अभी भी हम उसको डिस्टर्ब कर लेंगे। हमारे संस्कारों और मान्यताओं पे परिवर्तन करने के ही हम स्वतंत्र हो सकते हैं। संस्कार मान्यता, तो मतलब हम अपने आप को तोल सकते कि सही क्या गलत क्या है। हमारे मन में गलत है बोल रहा है, तो वो चीज के लिए हम अपने परिवर्तन, हम स्वतंत्र है, फ्री विल बोला जाता है इसको। आप स्वतंत्र है, कोई भी आपके आसपास गलत हो रहा है तो आप अगर उसके खड़े होते हैं ना, प्रकृति सृष्टि ब्रह्मांड आपको साथ दे दे। ऐसे करके हम हर एक का गलती निकाल के लेने, मतलब वही काम करने। कोई भी बाई चांस आपके नजर में आता है तो हम समाज के रीति रिवाजों में ये चीजें हमें दुख में डालता है। ये बुक में, इस बुक में बहुत अच्छा बताया गया। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता और समाज द्वारा कई मान्यताएं और विश्वास व्यवस्थाएं विश्वास व्यवस्थाएं बनाए रहते हैं, मान्यताएं बनाए रहते हैं, उस पर थोप दिए जाते हैं। वो उसके सक्षम है या नहीं है, नहीं तुम ऐसे ही करना है, हमारे घर में ऐसे ही है, ये तो हमारा बहुत परंपरा है, इतने दिन से ऐसे ही चल रहा है। बहुत होता था पहले, कोई लेडी विधवा होती है तो शादी नहीं हो, आजकल चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पहले होता था, हमने देखा है हमारे बचपन में 20 साल पहले, वो बच्ची छोटी भी है उसका हो जाता है ऐसे, विडो होती है तो शादी नहीं। तो ये क्या है, समाज के रीति रिवाज के नाम से व्यवस्था ऐसे है, वो कोई एक पे थोप दिया जाता। और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन करने लगे। मूल्यांकन होता है, ये अच्छा है बुरा है, बड़ा है छोटा है, गरीब अमीर, हर चीज का मूल्यांकन होता जाता है। तो ये कहाँ के न्याय है, कैसे ये सही है? ये सब हमारे जहाँ समाज में हो रहा है उन पे नहीं, आपके आसपास, आपके रिलेशन, आपसे इफेक्ट पड़ रहे हो, वहां तो आप अपना वो आवाज उठा सकते, नहीं तो उसको ध्यान ना दे, इग्नोर करे, लेट गो करके हम अपना डिसीजन में खड़े उतर सकते। ऐसे करने पे भी बहुत परेशानी
झेलना पड़ता है। और संसार में निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। स्पर्धा प्रतिस्पर्धा मतलब कोई स्पर्धा में आप होंगे, वहां सामने प्रतिस्पर्धी तो होते ही है आपके साथ अपोजिशन करके। तो होती है कि दूसरों से आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है ईर्ष्या, इसको परिणाम को हमें आगे बढ़ना है दूसरों से। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, जलन और सही गलत के द्वंद्व में जीवन जीना शुरू हो जाओ। सही गलत को भी हम नहीं समझ पाते द्वंद्व में, कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि हमें वो पाने के इसमें हम सही को भी कभी कभी गलत समझने लगते हैं। तो ये सब करने से हम अपने ही खुद के ही चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। चरित्र मतलब ये जो हमारा जो आत्मिक बोलते हैं ना, वो हम आत्मा से दूर होते जा रहे हैं जैसे वाले आदत को अपनाते हुए। हम एक्चुअल में आत्मा का जागृति, आत्मा को समझने के लिए आए हुए। हम आत्मा कौन है क्या है नहीं, इसी ये सारे बातों में ही टेम्परे जो हमारे इर्द गिर्द होता रहता है, इसी में हम फंसे रहेंगे। अपना जो मेन अस्तित्व है उसी को भूल जाएंगे। तो ये बुक में बताया गया। और आगे बताते हैं लेकर, अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर एक सुंदर और खुशहाल जीवन जीने के लिए लेकर 4 समझौते पर अमल करने का सुझाव देते हैं। इसका इंग्लिश में भी है, मेरे पास हिंदी में भी है, मैं हिंदी वाला बता रही हूँ। तो उन्होंने सुझाव दिया 4 समझौते, एग्रीमेंट। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहे। निष्पाप रहे मतलब हम जो भी शब्द हम बोलते हैं, निष्पाप रहे मतलब निष्पाप मुक्त, पाप रहित रहे। हमारी वाणी हमारी ऊर्जा और शक्ति है। हम जो भी वाणी बोलते हैं, वो गलत वाणी बोले हैं तो ऊर्जा चला जाएगा, हमारे शक्ति एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। वाणी हम जो, इसीलिए पत्री सर, ऐसे टाइम पास वाले बातों में अपना एनर्जी वेस्ट मत करिए। किसी को बुराई करने में, जजमेंट करने में, वैसे वैसे ऐसे चल रहा है, काला है पीला है करके हम जना खींचातानी करके मस्ती मजाक हंसते, हमारे एनर्जी को वेस्ट करते। जो प्रकृति ने केवल मनुष्य को दी है, ये वाला एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे उल्टा सीधा बोल के घटा सकते हैं। ये शक्ति मात्र इस मनुष्य को ही दिया गया, कोई प्राणी, कोई किंगडम में नहीं है। इवन हम इससे भी उन्नत लोक में जाते हैं ना, भगवान पद, हम जो पूर्ण आत्मा परमात्मा स्थिति में, उनके पास भी ये शक्ति नहीं है। तभी वो क्या वहां रहते रहते बोर होके बोलते हैं एक चैलेंजिंग है मनुष्य जीवन, चलो वहां चलते। तो वो बहुत जागृति में रहते हुए, मैं तो यहाँ के बहुत इन लोगों को बदलाव कर दूंगा, सबका जीवन बदल दूंगा, ये सोच रख के आता है। लेकिन यहाँ आते, यहाँ परिसर, यहाँ का समाज का रीत नीत में फंस के सब भूल जाते। ये मैंने उसमें बताया गया कन्नड़ में, कोई स्पिरिट गाइड जो हमारा लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, तो उसमें बताया गया कैसे क्या होता है मनुष्य को ही इससे। इसीलिए वो सोच के ही मनुष्य जन्म में आता है। न्यू एनर्जी में भी बताया गया इसी बात को। मैं इस एकत्व में, द्वंद्व में जाके मैं वहां का अनुभव करके फिर वापस एकत्व को पाऊंगा, वो वाला इंटेंशन, वो वाला एक मन में रख के इस मनुष्य जीवन के इसमें पृथ्वी में आते हैं। यहाँ आते ही भूल जाते हैं, सब अपना काम ऐसे करते जाते हैं। कितना हमने जन्म लिया हमें नहीं पता, इन्फिनिटी लाइफ चले, जीवन चलता रहे। इसीलिए इसका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। तो हमारे वाणी हम तो करते हैं ना, निष्पाप काम करना, अपने शब्दों के साथ मतलब कंट्रोल में। शब्द, ये शब्द क्या मेरा ऊर्जा को वेस्ट कर रहा है, शक्ति मेरे एनर्जी को, वो सोच समझ कर हमें प्रयोग करना चाहिए। वाक क्षेत्र बोलते हैं पत्री जी, उसके एक बुक ही लिख के रखा है। ये सारे एक्सपेरिमेंट सब बुक पढ़ के उन्होंने उसका समराइज करके रखा। हम अपने शब्दों के द्वारा किसी का जीवन संवार सकते हैं, या संवार भी सकते हैं, या नष्ट भी कर सकते हैं अपने शब्दों से। कोई व्यक्ति का चरित्र हमें नहीं पता, उनका लाइफ क्या है, वो क्या कष्ट में
जीवन जी रहे नहीं पता है, ऊपर ही ऊपर देख के हम उनको कमेंट कर लेते हैं। तो क्या है, हम उनका कभी ऐसे बोल के उनको गलत। इसके लिए भी एक मैं एक मूवी का बता सकती हूँ, मूवी से बहुत अच्छे से याद रहता है। कन्नड़ में एक मूवी है गाड़ी मातु, मतलब दूसरों की बातें सुन सुन के एक लड़की, स्कूल कॉलेज वाली लड़की, मस्ती मजाक में फ्रेंड्स ने उनके लिए कुछ लेटर्स लिखते रहते कोई लड़के के, अनजान लड़के के नाम से। वो लड़की तो बहुत निष्पाप, बहुत अच्छी रहती है, लेकिन उसको डर लगने लगता है ये कौन कर रहा है, ये कौन है मेरे जीवन में, उसको पता ही नहीं है। उनके घर वालों को पता चलता है तो उनको लगता है ये ऐसे कर रही है बेटी करके, ऐसे सुनाते हैं उसको, बेटी को सोचे बिना। तो वो उसको मन में लग के वो क्या करती है, अपने जीवन को खत्म करती है, समाप्त करती है, सुसाइड कर लेती है। तो ये चीज, उससे एक शादी करा रहता वो तो, हाँ उसके ऊपर विश्वास है, लेकिन ये सब तो हो रहा है ना। मतलब क्या होता है, हम कोई व्यक्ति को हम सुधार नहीं सकते, उसको अच्छा है ये हम नहीं दे संवार नहीं सकते, उनका जीवन नहीं बदल सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। आप किसी का जीवन नष्ट ना करें, ऐसे हमसे हो जाता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके आस पास का है, आगे पीछे कुछ नहीं पता, तो फिर हम किस बात के लिए बोलने जाते। तो उससे तो आपको जो भी मस्ती में मजाक में बोले बोले, लेकिन उसका रिजल्ट कितना गंभीर हो जाता है ना, तब आप पछताते रह जाएंगे, जिंदगी निकल जाता है। कभी कभी गुनाह करता है, उसको पनिशमेंट होके जेल में डाला जाता है। कोई व्यक्ति ऐसे अपने अंतरात्मा से, इसलिए बोलते हैं, इसका अंतरात्मा है नहीं क्या, इसको कुछ समझ आता नहीं है, इतना गलत कर रहा है। तो वो अंदर जाएगा तो आत्मा से बात करेगा ना। अंतरात्मा बोलता है, अंदर से एक आता है आवाज, तुम गलत कर रहे हो। तो हम उस बात को सुनेंगे, पकड़ेंगे, तो हम अच्छा सोच करेंगे, नहीं तो गलत के रास्ते में वो बोलना ही छोड़ देगा, ये तो सुन ही नहीं रहा, क्या मतलब है। हम आगे बढ़ते जाए। और अगला, दूसरा समझौता है, पहले समझौता तो निष्पाप में रहना, और दूसरा समझौता है किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना ले। बहुत, हम लोग हर बातों को व्यक्तिगत, पर्सनली ना ले। कोई भी कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको आप पर्सनली लिया ना, आपका ही बेरागत हो गया, आपका ही बर्बाद होगा। कोई हमारा प्रशंसा करे तो हम वाह वाह, या आलोचना करे, हमारे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले, नेम एंड फेम, हम अपने नाम वाह वाह करेंगे तो हम क्या है, उसको भी पर्सनल लेंगे हम, बहुत ईगो को बढ़ाएंगे, ईगो खाएंगे। जब कोई हमें इंसल्ट करेगा, कुछ बुरा करेगा तो ईगो बांधेंगे, बांध के रखेंगे, कैसे उसने बोला ऐसे। प्रशंसा या आलोचना दोनों इसमें, हमें इन शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीज ऐसे ही नहीं आएगा, इसी को में प्रैक्टिस करना पड़ता है। वही ध्यान, ऐसे धारण, ऐसे कर अपने अपने आप को आलोचना, इन एनालाइज करके आता है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो, हम सेल्फ लव करते हैं तो दूसरों के शब्दों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता। नहीं तो कोई कुछ बोलेगा तो हमें हमें खुद तो, हम अपने आप को नीचे ही सोचेंगे। सब बोल रहे हैं तो कोई भी बोले, आप अपने आप को ठीक है, मैं आपके बारे में बोला तुम्हारा नाक ऐसे टेढ़ा है मेढ़ा है, तुम काली हो, तुम पीली हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारी सोच अच्छा नहीं है, तो आप सेल्फ लव में रहोगे तो उनके बातों का आपको असर ही नहीं होगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरों के शब्द आपके ऊपर। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आपको पता है ना आप कैसे हो, कोई आपको टाइटल टैग देने का, आपको रिवार्ड देने की जरूरत नहीं। आप अपने ये आध्यात्म में कहता है, आध्यात्म रास्ते में है तो यही चीज हम प्रोफेशनल वर्क फील्ड में भी करेंगे ना। आप अपना काम करते जाओ, वो वाला रिजल्ट आएगा आएगा ही, क्योंकि आप करके दिखा रहे हो ना। कितने दिन तक आपका वो छुपेगा, कभी ना कभी वो बाहर आ ही जाता है। उनके शब्दों पे ना जाते हुए हम, आप अपना प्रशंसा और आलोचना के बीच, कोई थोड़ा सा सब काम सही करने पे भी कोई आलोचना करेगा तो आप मन पे लगे। आप अपने से पूछो ना, मैंने किया है, कोई वो कर रहा है कुछ तो अपने पर्सनल, तो इसके लिए उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बोल रहा होगा। तो आप स्वयं प्रेम,
ये वाला प्रेम मतलब हम क्या समझते, अलग ही समझते। पति पत्नी का, एक लड़का लड़के का प्रेम ही प्रेम समझते, माँ बच्चों का प्यार कर। यहाँ हर एक व्यक्ति को हम खुद को प्रेम करने लग जाते हैं ना, सामने वाला में प्रशंसा करेगा तब भी प्रेम करेंगे, आलोचना करने से भी हम उनको प्रेम करना शुरू करेंगे, खुद प्रेम करने लगे। जब हम दूसरों की बातों को निजी तौर पर नहीं लेते, तो निजी पर्सनली नहीं लिया, तो तब हम प्रशंसा और स्वीकृति के बंधन से मुक्त हो जाते। सामने वाले के बातों को हमने पर्सनली नहीं लिया, तो पर्सनली लेंगे तो प्रशंसा और आलोचना में आ जाओ, अस्वीकृति में आ जाएगी। प्रशंसा यानी स्वीकार भाव, आलोचना यानी अस्वीकृति। इन बंधनों से हम मुक्त होते जाते हैं। ये कितना अच्छा सोचे, ये इतने इजीली नहीं आएगा। ये सारी आइडियोलॉजी को अपने जीवन में हम अप्लाई करके हर तरह के जीवन जिए, जॉब सब फील्ड, ऐसे बैठ के संन्यास होके कुछ नहीं करेंगे, हम तो कर्म ही नहीं करेंगे, कुछ काम करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं है। करना है सोच समझ के, बहुत अपने आप ये वाला दिमाग को लगा के। तो इससे हमारा मन शांत होता है और हम अन्य आयामों के निर्देशों को भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम इससे मन शांत होगा, शांत होने से हम अलग अलग डायमेंशन में अपने डायरेक्शंस प्राप्त करेंगे। हमें अलग अलग आयामों में सोच विचार करने का हमें शक्ति मिलेगा। अलग अलग, ये वाला फेल हो गया, ऐसे सोचते, ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। स्टूडेंट के लिए बोले, अलग अलग, कोई एक फेल हो गया, दूसरा वाला, उनको अलग अलग फॉर्मूलाज बताए जाते हैं हायर स्टडी में। जैसे कॉलेज में आते हैं, उनको ये वाला फॉर्मूला नहीं चला तो ये लगाओ, ऐसे उनको उनको एक ही फॉर्मूला आ रहा है, दूसरा तीसरा आइडिया ही नहीं पता, क्योंकि उनके अंदर एक कचरा, टॉक्सिन भरा हुआ, शांति नहीं है मन, अस्वीकृति और प्रशंसा के बीच में फंसे हुए, तब वो निर्णय अपने आइडिया ही नहीं लगा पाएगा। तो आप कोई भी बात को पर्सनली ना ले। और तीसरा समझौता है, समझौता पूर्व धारणाएं न बनाए। ये बहुत हर इंसान में होता है। पहले ही हम पूर्ण धारणाएं एडवांस में सोच के रखते हैं, हम अपनी कल्पना कल्पना के अनुसार दूसरों के बारे में धारणा बना लेते हैं। हमें पता ही नहीं वो सच में ऐसे सोच रहे कि नहीं रहे, पहले ही बोल देंगे हम धारणा। हाँ, आपने तो सोच रहे हो मेरे से नहीं होगा, मतलब ऐसे। पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तो मैं कर ही लूंगा। तो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, इसीलिए वे लिसनिंग पावर होना चाहिए, सुनने का, स्वीकृति मतलब उनका क्या कहना चाहता है, उनका आयाम अलग अलग दृष्टिकोण से सोच के डिसीजन लेने का। अपने कल्पनाओं के अनुसार आप अपने धारणा बना लेते हैं कि यह ऐसा ही ऐसा ही है या वैसा है, ये ऐसा ही है वैसा ही है, मतलब इससे तो कुछ नहीं होगी, ऐसा ही है। मतलब उनको इतना डिमोरलाइज, हम उनको कभी भी उठने ही नहीं देंगे। वो बोलते मेरी जिंदगी भर मुझे इंसल्ट ही करा है, कभी मेरे घर वालों ने भी मुझे ये नहीं किया, ऐसे करके कोई कोई बच्चा ऐसे इसमें दर्द में एक डिमोरलाइज होते होते जी रहा रहता, उसका जीवन में ग्रो ही नहीं हो। जब हम इस तरह की पूर्व धारणाएं, ऐसे एडवांस हम पूर्व धारणाएं बना लेते हैं, तो हम सही तरीके से सोच नहीं पाते और सत्य से दूर हो जाते। तो उनसे पूछो ना पूरा क्या है, तो उसके लिए भी मैं कहानी एक सुनाऊं। तो ये सबको पता है, वो एक माँ रहती है कन्नड़ में, वो बच्चे और क्या, मुंगूस, मुंगूस और बच्चे के बीच बहुत फ्रेंडशिप, बच्चे मुंगूस बच्चे को खिलाते रहते। तो मुंगूस को बोल के वो पानी लेने जाती है, तो वापस आके आती है तो बीच में सांप स्नेक आता है, वो मुंगूस स्नेक से लड़के बच्चे को बचाता है। तो मुंगूस को तो ना समझे क्या हो गई, अभी मालकिन आएगी करके वो दरवाजे पे आके बैठ गया। मालकिन को क्या लगता है, उसने कुछ मेरे बच्चे को खा कुछ कर दिया करके, वो सोचे विचार करे बिना क्या करी, उसने डिसीजन ऐसे लेती है, उसको अपने जो घड़ा पानी का
उसके ऊपर डाल के फेंक के मार देती। ऐसे बहुत सारी चीजें बाद में पछतावा होता है। हो रहा है तो बहुत अच्छा, कभी कोई पछतावा भी नहीं रहता है, मैंने कोई गलती नहीं, ठीक है मैं सही हूँ, ऐसे जिद में भी रहता है। तो ये चीज हमें पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए, सोच समझ के उसके क्या परिस्थिति में ऐसे करी होगी, तो आप उसके लिए सोच ये निर्णय करके बात समझ के बोलना। उनको प्रत्यक्ष और प्रमाण से देखना चाहिए करके बोलते, आंखों से देखे उसके बाद भी क्या हुआ होगा से समझ के उसको डिसीजन लेना चाहिए करके बोलते हैं। और चौथा है, फोर्थ है समझौता एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से पॉलिसीज बोलते हैं ना, वैसे एग्रीमेंट अपने आप में डालना है। और फोर्थ है हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दे। क्या एक से बढ़कर एक, सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे ना, कोई हमें डिमोरलाइज किया, हमें कुछ वावा नहीं बोला, हमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिला, हमें प्रमोशन नहीं मिला, बच्चों को भी लगता है मैंने इतना अच्छा किया था, मुझे मैडम ने तो अच्छा ही नहीं बोला, अगली बार तो मैं तो करूंगा ही नहीं, पढ़ूंगा ही नहीं, ऐसा ही एग्जाम दे के आऊंगा। ये नहीं है, हमें सर्वश्रेष्ठ देना, क्योंकि हम अपने आप को वंचित कर रहे हैं। अपने अंदर है टैलेंट, उस टैलेंट को यूज नहीं कर रहे हैं इन सब इसमें बंद के। तो अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य हो, हमें अपनी क्षमता के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। तो आप ये चारों समझौते हमें अपने क्षमता के अनुसार, ओवर भी नहीं, लोअर साइड भी नहीं, अपर साइड भी नहीं, ओवर होके भी नहीं, उसका डाउन होके भी नहीं। तो हमें अपना क्षमता, हर एक को अपना अपना क्षमता है, आपको पता रहेगा, तभी आप सेल्फ लो करोगे तो पता चलेगा मैं ये क्या कर सकता हूँ। तो आप उम्मीद करके बैठोगे मुझे दूसरे लव करे, मुझे वाह वाह बोले, मैं अच्छा हूँ बोले, तब तो आपको अपना क्षमता भी नहीं पता चलेगी, आपका सर्वश्रेष्ठ आप दे ही नहीं पाओ। ये चीज तो हर इंसान को कुछ बचपन से पता चलता है, बच्चा भी ये सब नाटक करता है, माँ को वीकनेस पकड़ के वो अपना वो जिद मनवाते जाता है। एक बार उनका जिद को आप मानने लगे तो उसको पता है मैं जिद करूंगा, हाथ पैर मार के जोर से रोऊंगा, सिर फोड़ूंगा, कुछ करूंगा, ऐसे गुस्सा करूंगा, माँ मेरे गलत को ही मान लेगी। बट गलत है तो गलत ही है, आप प्यार में अंधा नहीं होना है, ये चीज है। ऐसे ये चारों समझौते हमें अपने ऊपर लागू करना चाहिए। आप ये चीज अभी देखिए, हम ध्यान करेंगे तो ये आ जाता बोलते, अब ध्यान नहीं करने वालों के लिए मुश्किल है, कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि हमें उसको कैसे करना ही पता नहीं है। यहाँ हम चाबी दे रहे हैं, ध्यान से आपका विचार शांत होता जा रहा है, आप इन सबको लागू करने में इजी। दूसरों पर थोपना, उन्हें ये अपनाने पर जोर नहीं डालना, प्रेशर नहीं डालना, तुम यही करो, और थोपना बोलते प्रेशर डालना। और प्रतिदिन एक सुंदर प्रार्थना करें। प्रार्थना, कैसे प्रार्थना होना चाहिए, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आज इसी का ध्यान आप ले लीजिए संकल्प, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो हर एक को मैं प्रेम करूंगा। सृष्टि से मेरे भीतर प्रेम कण कण तक पहुंच रहा है, मतलब मेरे अंदर मैं प्रेम स्वरूप है तो मेरा ये जो स्वरूप है भीतर प्रेम, मेरे भीतर ये प्रेम कण कण तक पहुंच रहा है, और इसी प्रेम को हम सृष्टि के हर कोने में पहुंचा रहे प्रेम को, और मेरे द्वारा ये प्रेम सृष्टि के कण कण तक जा रहा है, हर कोने कोने एक एक इंच इंच जगह पे हम ले रहे हैं, मेरे भीतर जा रहा है प्रेम, और हम उसी प्रेम को दे रहे हैं। जब हम इन सभी सुंदर बातों को अपने जीवन में हम उतार लेते हैं तो ना केवल अपना जीवन, ना केवल अपना जीवन, खुद के जीवन, बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रेम और प्रकाश से भर सकता है। लव एंड लाइट, पत्री जी का नारा है लव एंड लाइट, हम लव एंड लाइट लाइट है, हमारा यही प्रवृत्ति है, हमें प्रकाश दूसरों को लिए देना है और प्यार देना है। चलिए इसी संकल्प को रखते हुए हम ध्यान करते हैं। 5 मिनट्स है, मैं एक
ओम नमः शिवाय वाला है, नहीं वाणी वाणी वाला। ध्यान में बैठिए, आती जाती श्वासों के साथ अपने पूरा शरीर को देखना छोड़ दीजिए। हर श्वास को देखते हुए संकल्प करिए, मैं प्रेम स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मेरे भीतर कण कण में प्रेम भरा हुआ है। ये प्रकृति मुझे प्रेम दे रही है। इसी प्रेम को मैं प्रकृति को, सृष्टि को कण कण तक इस प्रेम को पहुंचा रहा हूँ। इससे मेरा जीवन और दूसरों का भी जीवन प्रेम और प्रकाश में बदल जाए। ये संकल्प रखते हुए इस संकल्प के साथ अब ध्यान में बैठ जाए। प्रकृति के साथ बने अपने सहज श्वास को देखते हुए विचार प्रेम का वाइब्रेशन भर रहा है, पुलकित हो रहा है। Sunday, 5-10 minutes, ध्यान करते हुए धीरे धीरे अपना टाइम देखिए।